हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी में। मैं हूं मोनू कुमार। आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का सेट नंबर 4। आइए, मॉडल पेपर जारी किया झारखंड बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चौथा सेट आज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए, ये लीजिए पॉइंट, ये रहा ए, ये रहा बी। तो पी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और इसका कोऑर्डिनेट है -2 9। इसका है एक्स अक्ष पर, तो y बराबर 0। चलिए, समदूरस्थ है मतलब जितना ये पी उतना ही है बी पी। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। अब यहां से निकालिए दूरी सूत्र से ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो, x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस, यहाँ से देख फॉर्मूला लेंगे प्लस होल स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर कितना हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 बचे 25। ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 2 दूना 4 25 4 29। ए पी स्क्वायर का मान आया है। अब आप बीपी निकालिए। नाउ बीपी निकालने से बीपी का स्क्वायर जब निकालिएगा तो x2 - x1 कीजिएगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर है 9 - 0 का स्क्वायर। देखिए, हम जब बीपी निकालते थे तो इधर रूट चढ़ाते थे, तो हम जान रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, तो ए पी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर तो -2 के स्क्वायर प्लस 2ab 2 एक जगह पर -2 गुना b - x प्लस बी स्क्वायर और 9 × 81। देखिएगा माइनस में 2 दूना 4 माइनस में प्लस 2 दूना 4x प्लस x स्क्वायर 81 x स्क्वायर प्लस 4x 81 4 85। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि दोनों आपस बराबर है। अगर हम ए पी बराबर बी पी करते तो फिर लास्ट में स्क्वायर बोथ साइड करना होता, क्योंकि दोनों में क्या चल रहा था, रूट रहता है दोनों में। लेकिन हम जान रहे हैं दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर लिखेंगे। ए पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 29 था बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ये देखिए साइन बराबर है, दोनों पक्ष में है तो कट जाएगा। इसको इधर ले आइएगा तो ये -4x था ऑलरेडी, इसको दे तो -4x हो जाएगा और इधर 85 कितना है 85 हो जाएगा, तो 29 माइनस में इधर -8x बराबर 15 6 7 2 5 56 x बराबर हो जाएगा 56 बट्टा -8 काट दीजिएगा तो x बराबर -7 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, x बराबर -7 तो y बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? ये हुआ पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है cos a बराबर 8/15। तो निकालना है आपको sin a एंड
सेक बराबर वाट। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि cos a बराबर 8/15। बताइएगा cos a बराबर क्या होता है? तो आधार मतलब b बटा कर्ण यानी h। अब इस आधार से देखते हैं तो आपको चाहिए एक p। तो p के लिए क्या करेंगे आप? तो एक फिगर ड्रा करेंगे, आपको देखिएगा ऐसे ऐसे। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। बी 8 लिख लीजिए, एच यहाँ 15 लिख लीजिए। कर्ण निकाल, सॉरी आपका कर्ण है 15, निकालना है आपको लंब। तो पाइथागोरस से लंब अर्थात बी सी बराबर होता है कर्ण स्क्वायर सी माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलिए 15 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। 15 का होता है स्क्वायर 225 माइनस 8 64। 15 5 4 1 और 12 6 6 12 6 6 यहाँ 12 6 6 यहाँ हो गया आपका 161। अब निकालना है हमको साइन ए। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए आपका BC मतलब लंब आ गया कितना? √161। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया आपका? BC, कर्ण हो गया आपका AC। BC का वैल्यू होगा √161 बटा AC का वैल्यू हो गया 15। साइन ए हो गया। और सेक क्या होता है? 1/cos होता है, उलट के, यानी कि दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको 15/8। उलट दीजिए, देखिए सेक 1/cos है, यानी कि सेक जो होता है cos को उल्टा होता है तो 8/15 से 15/8। ये आंसर। प्लस बी बराबर √3 है तो tan a प्लस b, और √3 को tan 60 कहते हैं। यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये भी काट दीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा? देखिएगा ध्यान से, a प्लस b बराबर 60। ठीक है ना? इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे देखिएगा tan a माइनस b बराबर हो गया tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 30 है, इसका मान होता है बटा √3। tan से खत्म होगा, आपको बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ लिखते हैं बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को जोड़ते हैं। a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। 2a बराबर 60 और 30 90, a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री हो गया। a का वैल्यू तो हो गया। अब b का वैल्यू के लिए किसी में मान रख सकते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए a प्लस b बराबर कितना था? 60 डिग्री। तो a का वैल्यू हो गया 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर बताइए 60 माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर कितना डिग्री हो गया जी? 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्लियर हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माध्यिका का, बहुलक का। चलिए इसको मिटा देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4। आइए कहता है माध्य 60। माध्य कितना है? 60 और
माध्यिका कितना है जी 50। तो बहुलक बराबर 8। देखिए बहुलक का फॉर्मूला शुरू में सेट में और में भी आया था। बहुलक बराबर क्या होता है, तो लिखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है आपका। तो 3 माध्यिका होते हैं, 3 माध्यिका का मान कितना है 50 -2 माध्यिका का मान कितना है जी 60। तो 30 बच्चे 30 3 50 दिया 150 हो गया -120, यानी कि 150 में से 120 में रही तो 30 हो गया। क्लियर, देखिए ध्यान से। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 गुना माध्यिका का मान 50 -2 माध्य का मान है 60। 50 दिया 150, 60 दूना 120, 150 में 120 घटाइए कितना है जी 30। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है PE 0.05 दे तो PE नॉट बराबर 1। देखिए जब भी प्रायिकता होती है, चाहे घटना 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितनी भी घटनाएं घटती है, सारी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 2 घटनाएं PES का है, PE नॉट का है। तो देखिएगा वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट PE यस प्लस PE नॉट बराबर कितना होता है 1। अब PES का वैल्यू कितना दिया है 0.05 प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी कि हाँ और ना दोनों मिला के प्रायिकता होना चाहिए टोटल 1, और हाँ का दिया है 0.05। तो PE नॉट बराबर क्या होगा 1 माइनस 0.05 घटा दीजिए 0.95 ये आपका आंसर। क्लियर, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा उस शंकु के आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है आयतन। तो शंकु की आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²h। देखिएगा मान रखिए 1/3 पाई का मान कितना लेंगे तो नहीं का कुछ पाई में 22/7 r² यानी कि 6 गुना 8, 3 दूना 6 काट दीजिए 22 गुना 44 6 48/7। इसको आप पूरा कर लीजिए 48 और 44 में 8 चौका 32 2 में 3 4 14 16 3 19 2 9 1 2 9 2 11 9 10 11 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्लियर है यहाँ तक। इसको नहीं है, इसका कैलकुलेशन करने पर कितना प्राप्त होता है क्योंकि आगे हम लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिएगा कितना है मान आपका, देखिए 44 गुना 48/7 यानी हो गया आपका 21/2/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको भाग लगा सकते हैं, दशमलव में ला सकते हैं, यहाँ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा शंकु की त्रिज्या कितना दिया था 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना था मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। तो मान रखिए 1/3 पाई का मान 22/7 r² का मान कितना है जी 6 गुना 6 स्क्वायर है तो गुना h
एच मतलब 8, काटिए 3 दूना 6, 22 दूना 44 और 6 अठे 48, 44 48 गुना करिए कितना हुआ 21, 12/7 काट दीजिए, मतलब इसमें भाग लगा सकते हैं, नहीं इतना रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये आपका सेक्शन ए का एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, tan 48 इंटू tan 45 इंटू tan 42 बराबर 1। देखिए ध्यान से, tan को हम बदलिएगा, ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस 42, देखिएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होगा, 90 में से 42 है तो 48 हो जाएगा, इंटू tan 45 इंटू tan 42, इसको एलएचएस में ले लेते हैं। tan 90 में थीटा क्या होगा, cot थीटा, cot 42 हो गया आपका, इंटू tan 45 45 इंटू tan 42, देखिए cot 42 tan 42 दोनों कट गया, आपका आया tan 45 और tan 45 का मान होता है 1। क्लियर हो गया। चलिए इस तरह से हमारा सेट 1 का, इस सेट का सेक्शन ए समाप्त होता है। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी का क्वेश्चन 8 से स्टार्ट है। इसमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 और बी के निर्देशांक दिया हुआ 1 4। देखिए एक व्यास है, वृत्त हुआ, वृत्त का एक ये व्यास हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका सेंटर, ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र का है कोऑर्डिनेट 2 -3 है, चलिए ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट 1 4 है, ए का निकालना है, तो ए को मान लीजिए x और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लीजिए y। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि व्यास है तो सेंटर हुआ, सेंटर हुआ तो ए ओ वृत्त की त्रिज्या हुई, उसी प्रकार ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या हुई और दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होंगे, यानी कि समदूरस्थ की कंडीशन लगेगा। तो आप जान लीजिए x का मान निकालना है, तो जैसे कैसे करते हैं कि x यानी कि 2 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना है, x मान लेते हैं, x2 का वैल्यू कितना है 1 बटा 2, देखिएगा तो 2 बराबर क्या मिलेगा जी, x प्लस 1 बटा 2 मिला, तो 2 दूना के 4 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या होगा 4 माइनस 1, यानी x बराबर होगा 3। समझ गए। अब इसको आगे लेके चलिए, x का एक मान आया है, अब y बराबर निकालने के लिए देखिए y का ही मान रहता था, इसको उठाइए, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो -3, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, तो -3 तो है, y1 का वैल्यू तो ऑलरेडी y रहेगा, क्योंकि इसका मान निकालना है, और y2 का वैल्यू 4 है, बटा में 2, 3 से गुणा किया तो -6 बराबर y प्लस 4, तो -6 और -4 बराबर हुआ y, तो y बराबर हो जाएगा -6 -4 मिला के -10। चलिए क्लियर, अर्थात ए का आपका कोऑर्डिनेट मिल गया 3 -10। देखिए सेट का सिलसिला चल रहा है, आप ध्यान से पढ़ाई करें ताकि आप अच्छा नंबर लाएं अपने परीक्षा में। चलिए अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए बिंदु ए, देखिएगा ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 -1, बी का, सी का 4 5, कहता है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। तो संरेख बिंदु के लिए क्या करते हैं हम लोग, कहता है सिद्ध कीजिए बिंदु इतना संरेख। संरेख होने का मतलब है कि तीनों बिंदु को एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऐसा अगर बात होता है तो कंडीशन होता है ए बी यहाँ सी ले लेते हैं, 1 -1 2 1 और सी के लिए 4 5।
देखिए यदि बिंदु संरेख हो, यदि बिंदु संरेख होंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होंगे। यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी प्राप्त होता है तो ए बी तथा सी संरेख होंगे। क्या होंगे? संरेख होंगे। अब यहां पर देखिए ए बी पहले निकालिए, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जी, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। 2 में से एक खराज, एक हुआ, एक के स्क्वायर रहने दीजिए, एक दो, दो के स्क्वायर तो आपका हो गया 2 दूना 4 और 1 5 रूट 5। ए बी हो गया। ए बी के बाद निकालिए आप बी सी, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर। देखिएगा x2 BC के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 y2 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। देखिएगा 4 में से 2 हो निकलेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 में से 1 कम कीजिए, कितना हुआ ये 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 4 कितना हुआ 20। इसको लिख सकते हैं 2 रूट कितना जी, 2 रूट 5। अब देखिए अब हमारा आ गया है ए बी का वैल्यू भी आ गया, बी सी का वैल्यू। अब ए सी निकालिए, ए सी बराबर x2 माइनस x1 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो 5 में से 4 में से 1 खरे 3 और 3 के स्क्वायर 9, 5 1 6, 6 छक्का 36, 36 और 9 कितना होता है जी 9 6 15, 3 1 4 45, 9 5 45 तो 3 रूट बाहर निकलेगा 5 अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो चेक करके देख लीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है कि नहीं। चेक कीजिए, ए बी यानी 5, देखिए यही रख दीजिए, ए बी रूट 5 प्लस बी सी 2 रूट 5, 2 1 देखिए 2 यहाँ वाला और 1 यहाँ वाला है, नहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, इसको एक समझिए। तो 2 1 3 रूट 5 ये बराबर क्या हुआ जी, इतना बराबर आ गया ना 80। इसलिए ए बी एंड सी संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए देखिएगा फिर से, ए बी बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि संरेख है कि नहीं। तो आप ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए और इसको जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, तो ए बी तथा सी संरेख हो जाएंगे। तो ए बी निकालिए दूर सूत्र से, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना है आपके पास रूट 5। ए बी के बाद निकालना है हमको बी सी, तो y x2 माइनस x1 4 माइनस 2 कर दिए प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, 4 में से 2 खरे 2 के स्क्वायर 2 दूना के 4, 5 में से 1 खरे 4 4 के 16 4 20 तोड़िए तो 2 रूट 5। फिर ए सी निकालिए पूरा बड़ा का,
फिर वही फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 तो होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू 4 में से कर 3 3 तरीके 9 5 एक 6 6 6 36 से 9 हो गया 45 45 को 3 रूट 5। तो AC बराबर इतना आया। अब यहाँ देखिए AB प्लस BC बराबर कितना होता है 5 प्लस 2 रूट 5 होता है। और इसको जोड़िएगा 2 अब एक यहाँ पर लगे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, एक रहता है यहाँ ऑलरेडी दिखना नहीं सो नहीं होता है। 2 अब एक 3 रूट 5 बराबर AC तो इतना आई भी किया था, मतलब जो फुलफिल कर दिया कंडीशन को, तो हम कह दिए कि ABC कौन सी है कोलिनियर पॉइंट है। ये हो गया क्लियर सन देख। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का है। ध्यान से देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर अब है 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद। क्वेश्चन नंबर 10 भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन करो। उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये है आपको दिया हुआ 30 मीटर। तो ये वो हो गया मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो नाम ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। देखिएगा इस लंब है यह धार है, तो किसका संबंध है तो tan का। tan 30 बराबर लंब मान एच मान लिए हैं, आप ए बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार आपका 30 है, tan 30 का मान 1/√3 एच बटा 30। एच बराबर 30 बटा 30 से कम 30, एच बराबर √3 से हो जाएगा इसमें भाग √3 तो हो गया 30 √3 बटा 3, 3 से काट दीजिए होगा आपका 10√3 मीटर आंसर। देखिए एक मीनार है जिसके शिखर से इसके पाद बिंदु के 30 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका आधार 30 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है मीनार यानी AB। तो tan 30 क्योंकि लंब और आधार का संबंध tan में होता है, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार h बटा 30। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। और यहाँ पर आपको आता है h बटा √3, तो h बटा 30 तिरछे गुना किया 30 से कम 30, ठीक है ना। और इस 30 से गुना हुआ तो √3h होगा, तो h बराबर निकालेंगे तो √3 से लगेगा भाग, और √3 को नीचे नहीं रख के बल्कि संख्या का रूट हटा देते हैं सब संख्या से, तो √3 से फिर गुना करेंगे नीचे और √3 से ऊपर, और √3 हो गया आपका 3 से काटिए तो 3 दहा के 30, 10√3 मीटर हो गया आपका आंसर यहाँ पर ऊंचाई मीनार की h बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है, तो दिखाइए कि एबीसी आर इंटे नहीं तो दिखाना है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है कॉस ए बटा 2। एबीसी त्रिभुज एबीसी अंतःकोण है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा एक आप त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज एबीसी है ना जी, तो तीनों को मिला के लिखते हैं बी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। निकालना है हमको बी प्लस सी एक साथ ले लीजिए, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। इसको अब 2 से भाग लगाइए, तो इधर से भी 2 से भाग लगाइए,
ठीक है। अब देखिएगा बी प्लस सी बटा दो, जब दो से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 180 बटा दो बने 90, ये हो जाएगा ये बटा दो। अब दोनों में साइन लगाइएगा, साइन बी प्लस सी बटा दो और साइन इधर लगाइए, साइन 90 माइनस ए बटा दो। साइन ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि यही निकालना था लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। थीटा का जवाब कितना है ए बटा दो। यही तो प्रूफ करना था आपको, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिएगा ये है आपको दिया हुआ, इतना लाना है तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। बी प्लस सी यहाँ छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि देखिए बी प्लस सी बटा दो एक तरफ एक साथ था, तो बी प्लस सी छोड़ दिए, एक उधर भेज दिए, तो प्लस है तो कैसे हो जाएगा माइनस। अब अपने से दो इधर से भाग लगाए, दो इधर से भाग लगाए, चूंकि हमको देखना बी बटा सी बी प्लस सी बटा दो लाना था, तो दोनों में दो से भाग लगाए, तो दो से जब भाग लगाए 180 बटा दो यानी 90 हो जाएगा, ये बटा दो हो जाएगा। अब दोनों में क्या लगाएंगे बताइए, साइन लगा देते हैं, तो साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर साइन 90 माइनस ए बटा दो होगा। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों तरफ साइन से हमने गुना किया, तो साइन बी प्लस सी बटा दो बाएं पक्ष रहने दीजिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, पूरा का थीटा समझ के बैठिए, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, थीटा जब ए बटा दो। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जो कॉपी को बना के अपलोड किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 के अलावे क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। देखिएगा एक पेटी में 90 डिस्क है और 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखी गई है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या 90 होगा ना, 1 से लेकर 90 तक है। तो यदि इसमें पेटी में से एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है तो इसमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की संख्या। चलिए पहले ज्ञात कर लीजिए कि 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए यहां तक टोटल 1 अंक के 2 अंक के दोनों संख्या कितना है, इसमें 90 को है, जिसमें हमको 2 अंक की संख्या निकालना है। तो देखिएगा 90 में से 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या हो जाएगा, यानी 9 को इसमें से घटा दिए तो कितना हो गया आपके पास 81 को संख्या ऐसा है जो 2 अंक का है, और तो आप 1 अंक का तो समझ ही रहे हैं कि वो होगा 1 अंक का आपका 9 को है, 2 अंक का वो हो गया। तो पहला निकालना है 2 अंकों की एक संख्या पी, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या ना, तो 2 अंकों की एक संख्या की संभावित परिणाम कितना है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। बताइए संभावित परिणाम बता दीजिए। 81 हुआ, ये हो गया 90, 9 9 81, 9 10 के 90, 9 बटा 10। देखिए क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा नंबर, ये हो गया पहले का इस भाग का आंसर। दूसरा भाग देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा भाग है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन हो सकता है, जेकर पूरा वर्गमूल निकल सके, बोलिए कितना हो सकता है। आप देखिएगा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिएगा पहले तो ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब ये है जिसका पूरा वर्गमूल निकले। तो 1 से लेकर 90 तक लिखा है, तो पहला तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो जाएगा, फिर 4 1 4, फिर 9 16 25 36
49, 64, 81, इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो p पूर्ण वर्ग संख्या, इसके संभावित परिणाम बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 का कुल संख्या कितना है जी? 90। 9 से 90 कटेगा तो 1/10। क्लियर? डाउट है? क्लियर? अब इसका तीसरा भाग है, कहता है कि तीसरा भाग कहता है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या पहले देखिए क्या होगा। 5 से स्टार्ट किए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ये टोटल क्या संख्या हो गया? ठीक है ना? यहाँ पर देखिएगा, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी p 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। संभावित परिणाम टोटल कितना हो गया इसका? 18 बोलो जी, बटा कुल परिणाम कितना था? 90। 18 बचे 90, 1/5, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर?